वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 से ओके, जो इसका मेन एक्सरसाइज है और थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल, यानी सर्कल से रिलेटेड थ्योरम या वृत्त से संबंधित प्रमेय। तो कई स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट रहा कि सर आप एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। हालांकि मैंने ये क्लियर बताया भी है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं माध्यमिक या हाई मदरसा में, लेकिन ये कोई भी ज्योमेट्री का चैप्टर उसमें इम्पोर्टेंट यही है कि इसका वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसमें जो कुछ एप्लीकेशन होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर भी एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्या होगा, जैसे कि कुछ न्यूमेरिकली कुछ सॉल्व करने का रहता है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं वही सब करवा दे रहा हूँ। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ इट्स सेंटर ओ इज़ 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स कोड ए बी इज़ 8 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है एक सर्कल है, विड्थ है, उसका सेंटर या केंद्र ओ है, उसका रेडियस का लंबाई, लेंथ ऑफ रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और उसका एक कोड है ए बी या जीबा है ए बी, उसका लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर ओ। तो हमें जो कोड ए बी है या जीबा ए बी है उसका सेंटर या केंद्र से कितना दूरी होगा ये हमें पता करना है, डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स ये इसका नक्शा या चित्र होगा। ठीक है, इसमें रेडियस दिया हुआ था, अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस क्या होगा, रेडियस ओ से लेकर ए तक होगा, है ना। सेंटर या केंद्र से लेकर जो बाउंड्री तक होता है इसको हम रेडियस बोलते हैं, अर्धव्यास। तो ओ ए होगा रेडियस, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कोड जो होता है या जीबा, कोड का मतलब हमें पता है कि सर्कल या वृत्त में जो 2 पॉइंट को जो लाइन मिलाता है उसको हम कोड बोलते हैं, या 2 बिंदु को मिलाने वाला जो भुजा होता है उसको हम जीबा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोड है ए बी, ए से लेकर बी तक, ये इसका लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद हमें पता करना है कि ये कोड सेंटर से कितना दूर है, यानी केंद्र से कितना दूरी पर है। तो ए बी ये लाइन जो ये कोड है और सेंटर ये है केंद्र, तो इसका सेंटर से जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, वो होगा ओ से लेकर पी तक। यहाँ जो लाइन हम बनाएंगे, एक हम परपेंडिकुलर या लंब बनाएंगे, इसी को हम कहते हैं ए बी कोड का डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से या केंद्र से। ठीक है, तो इसका हम यहाँ नाम पी दे देते हैं। ओके, तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ आप देखिए ओ ए पी, ये एक ट्रायंगल बन गया, एक त्रिभुज बन गया, और यहाँ पे क्या, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसका एक एंगल या एक कोण 90 डिग्री होता है, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ओके, और थ्योरम नंबर 32 जो इसी चैप्टर का है, प्रमेय 32, उसके हिसाब से हम इसको बनाएंगे कि थ्योरम 32 में क्या है कि ये जो हम परपेंडिकुलर बनाते हैं या लंब, तो वो क्या करता है, वो कोड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो ये 8 सेंटीमीटर अगर होगा तो ये आधा आधा हो जाएगा, ए से लेकर पी तक 4 सेंटीमीटर होगा और पी से लेकर बी तक 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो हम ए से लेकर पी तक पहले लिख लेंगे कितना हो रहा है, और हमें क्या निकालना है, ओ पी। तो पहले हम लिख लेते हैं ए पी। ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी का आधा, उसको हम इस तरह लिखेंगे हाफ ए बी, 1/2 यानी हाफ। तो ये 1/2 यहाँ पे इंटू होगा, ए बी मतलब 8। ठीक है, अब इसको काट दे, 2 चौके 8, 4 × 1 4 सेंटीमीटर। तो ए से लेकर पी तक ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब हम ए से लेकर पी तक क्यों लिए, क्योंकि ये ट्रायंगल में है, तो ओ ए पी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा, ओ ए पी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए पी में, या समकोण त्रिभुज ओ ए पी में हमें क्या निकालना है, ओ पी निकालना है। और क्या क्या दिया हुआ है, ओ ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ए पी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो 2 का नाप दिया हुआ है और हमें तीसरा निकालना है ओ पी, इसलिए हम ओ पी निकालेंगे।
ओपी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, बिल्कुल ईजी है। ओपी निकालना इस तरह रूट चढ़ाइए, स्क्वायर रूट, और उसके बाद जो सबसे बड़ा वाला साइड है, सबसे बड़ा साइड ये होता है, ठीक है, जो रेडियस होगा। तो ये सबसे बड़ा वाला जो साइड या भुजा है उसका स्क्वायर लेंगे, यानी ओ से लेकर ए, ओ ए का स्क्वायर लेंगे। इसमें से हम माइनस करेंगे, जो ओ पी निकालना है इसको छोड़कर ए पी बच रहा है, ए पी का स्क्वायर करेंगे। ओके, और ये एक्चुअली मैंने कहाँ से किया है, ये मैंने सब फॉर्मूला बता दिया, चैप्टर के शुरू में भी बताया था। और ये मैंने पिथागोरस थ्योरम या पिथागोरस का प्रमेय से बताया है। पिथागोरस का प्रमेय क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है इसका स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो साइड का स्क्वायर करके जोड़ना है, यानी ए पी का स्क्वायर और प्लस ओ पी का स्क्वायर, ये होता है पिथागोरस थ्योरम। इसी से ये चीज़ आया, यहाँ से हम ओ पी निकालेंगे तो ए पी को इधर करेंगे, फिर इसका रूट चढ़ाएंगे तो ये चीज़ आएगा। ओके, तो मैंने इसी से डायरेक्ट इसको बनाया। आप डायरेक्ट इसको यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्ज़ाम में कर सकते हैं। ओके, हमें ओ पी निकालना है तो क्या करेंगे, ओ ए का स्क्वायर से माइनस करेंगे ए पी का स्क्वायर, ठीक है, और उसका रूट कर देंगे। इसी तरह मान लीजिए अगर ए पी निकालना होता और ओ पी दिया रहता तो हम उसी तरह करते, ओ ए का स्क्वायर यहाँ पे ए पी की जगह ओ पी हो जाता और इधर हो जाता ए पी। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ओ ए मतलब हो रहा है 5, 5 का स्क्वायर माइनस ए पी मतलब हो रहा है 4, 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5, 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 25 से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, यानी 3 तियाना होता है, इसलिए 9 का रूट 3, तो 3 सेंटीमीटर हो गया ओ पी। ओके, तो यही हमें निकालना था, यानी ए बी कोड का डिस्टेंस सेंटर से या केंद्र से कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। आप चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस ऑफ द कोड ए बी फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ए बी कोड की दूरी या केंद्र से ए बी भुजा ए बी जीवा की दूरी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, ये होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ इट्स सेंटर एट ओ इज 26 सेंटीमीटर। ओ सेंटर वाले या ओ केंद्र वाले एक सर्कल या वृत्त का डायमीटर का लेंथ यानी डायमीटर की लंबाई या व्यास की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द कोड पी क्यू फ्रॉम द पॉइंट ओ इज़ 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कोड या पी क्यू जीवा के डिस्टेंस यानी दूरी कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट ओ यानी सेंटर से, केंद्र से पी क्यू कोड की दूरी या डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द कोड पी क्यू। तो पी क्यू कोड या पी क्यू जीवा की लंबाई कितनी होगी ये हमें पता करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी नक्शा या चित्र इसी तरह से बनेगा और ये भी थ्योरम नंबर 32 का ही एप्लीकेशन है, प्रमेय 32 का। पी क्यू एक कोड है और ये सर्कल का सेंटर या केंद्र ओ है, पी क्यू कोड है, और साथ में क्या कहा गया है, ये जो कोड है या जीवा पी क्यू उसका सेंटर यानी पॉइंट ओ से जो दूरी है या डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरह से बना लेंगे, यहाँ पॉइंट ए नाम दे देंगे, ये हमारा दिया हुआ ओ ए, ये 5 सेंटीमीटर है, और साथ में दिया हुआ डायमीटर या व्यास कितना है, 26 सेंटीमीटर इस सर्कल या वृत्त का, वो ये 5 सेंटीमीटर है। और हमें पता करना है पी क्यू कोड का लंबाई कितना है, पी क्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको भी हम इसी तरह बनाएंगे जैसे हम इससे पहले बनाए थे। ये हमारा क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और रेडियस यहाँ पे कौन सा है, ओ से लेकर पी तक, ओ पी हो जाएगा रेडियस। तो इसलिए ओ पी कितना हो जाएगा, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर 26 है तो इसका आधा यानी 13 सेंटीमीटर हो जाएगा ओ पी। तो ओ पी हो जाएगा 26 का आधा, 26/2, 2 से काट दें, 13 बार में कट गया, 13 सेंटीमीटर। तो ओ पी हो गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए बिल्कुल इजीली ओ ए पी या ओ पी ए जो भी कह लें, ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा बिल्कुल, ठीक है,
समकोण त्रिभुज और इसमें दो साइड या दो भुजा का नाप दिया हुआ है। एक OP 13 है और OA 5 है। और हमें क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों के हेल्प से हम PA निकाल सकते हैं या AP। और अब जब हम ये निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा, PQ क्या होगा, इसका डबल होगा। PA जितना होगा AQ भी उतना ही होगा। ठीक है, तो PA अगर निकल गया तो उसका डबल कर देने से ही क्या हो जाएगा, PQ निकल जाएगा। तो ये हो गया इसका टोटल मेथड या तरीका। तो हम यहाँ से निकालेंगे PA। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OAP लिख ले, चले अच्छा लगेगा लिखने में OAP। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP समकोण त्रिभुज में हम क्या निकालने वाले, PA या AP निकाल रहे हैं। ठीक है, तो AP कैसे निकलेगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कैसे, AP इक्वल टू इधर रूट चढ़ाना है, AP निकालना है। तो सबसे बड़ा साइड क्या है, OP है। OP के स्क्वायर से माइनस करना होगा हमें OA का स्क्वायर जो दिया हुआ है। ठीक है, OP के स्क्वायर से माइनस करना होगा हमें, AP को छोड़कर OA बचता है तो OA का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट इस तरह से वैल्यू पुट करें। OP मतलब 13, 13 का स्क्वायर माइनस OA मतलब 5, 5 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा रूट ओवर 13 का स्क्वायर, यानी 13 को 13 से इंटू करें तो ये हो जाएगा 169। ठीक है, और माइनस ये हो जा रहा है कितना, 5 का स्क्वायर 25, तो 169 से 25 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144। 144 का रूट क्या होता है, 12 होता है। 12 से 12 को इंटू करेंगे तो 144 आएगा, इसलिए 144 का रूट क्या हो जाएगा, 12, रूट हट जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो AP कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। टोटल PQ कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। यानी PQ जो हो जाएगा ना 12 का डबल हो जाएगा, तो 12 को 2 से इंटू कर देंगे, इसलिए लेंथ ऑफ PQ की लंबाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 यानी 24 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड PQ ऑफ ए सर्कल विथ इट्स सेंटर O इज़ 4 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है O सेंटर वाले या O केंद्र वाले एक सर्कल या वृत्त के एक कॉर्ड PQ या जीवा PQ की लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ PQ फ्रॉम द पॉइंट O इज़ 2.1 सेंटीमीटर। और इस कॉर्ड PQ की दूरी या डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट O से, यानी सेंटर या केंद्र से जो है वो 2.1 सेंटीमीटर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। तो उस सर्कल या वृत्त के डायमीटर या व्यास की लंबाई हमें पता करना है, ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसका भी नक्शा इसी तरह से बनेगा। PQ एक कोड है, जीवा है, और इसका लंबाई कहा गया है 4 सेंटीमीटर। तो कोड PQ का लंबाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर कहा गया इस कोड का जो दूरी या डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर यानी O से, कितना है, O से ये 2.1 सेंटीमीटर। तो O से लेकर A तक ये जो है ये 2.1 सेंटीमीटर है। और हमें इस सर्कल का डायमीटर पता करना है, व्यास पता करना है कितना होगा। तो बिल्कुल यहाँ भी हम उसी तरह से करेंगे। कोड का दिया हुआ लंबाई PQ का लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो PQ का अगर 4 सेंटीमीटर तो उसका आधा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। P से लेकर A तक ये कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ओके, इसलिए PA या AP कितना हो जाएगा, 4 का आधा 2 सेंटीमीटर। चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/2 और फिर PQ लिखेंगे, फिर काट के 2 लेके आए, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। चाहे तो आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है OAP, और इसमें हमें 2 साइड या 2 भुजा का लंबाई मिल गया। एक हो गया हमारा OA 2.1 सेंटीमीटर, एक हो गया हमारा AP 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, OP निकाल लेंगे। ठीक है, OP क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, अर्धव्यास, और उसका डबल कर देंगे तो हमारा डायमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ से OP निकालेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल OAP, अब हम क्या निकालने वाले, OP निकालने वाले, OP। अब ध्यान दीजिए OP जो ये सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा साइड को जब हम निकालेंगे तब हम वो माइनस नहीं करेंगे रूट के अंदर, बल्कि हमें दोनों का स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे बड़ा साइड निकाल रहे हैं। ठीक है, इसको हम हाइपोटेनस या विकर्ण कहते हैं।
तो ये रूट ओवर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर, माइनस नहीं बल्कि प्लस लिखना है, ठीक है, जोड़ के, और OA का स्क्वायर। और बाकी हमें अगर AP निकालना होता या हमें OA निकालना होता तब हम क्या करते, सबसे बड़ा वाला साइड के स्क्वायर से माइनस करते दूसरे वाले साइड को, ठीक है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 2 में किया था। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें, AP मतलब 2 का स्क्वायर, OA मतलब 2.1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2.1 का स्क्वायर मतलब 2.1 को 2.1 से आप इंटू करें तो ये हो जाएगा, आप देखिएगा 4.41, ठीक है। 2.1 इंटू 2.1 करेंगे तो आप पॉइंट को हटा के इंटू कर लीजिएगा, ये एक्चुअली में आ जाएगा 441 होगा, ओके। और एक पॉइंट के बाद नंबर, सॉरी एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो यहाँ टोटल 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा। डायरेक्ट मैंने बता दिया, आप करके देख लीजिएगा। इन दोनों को ऐड करें कितना होगा, 4.41, और 4 कैसे ऐड होगा, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 के बाद कुछ नहीं, यानी यह पॉइंट यहाँ पर होता है और इधर खाली रहता है, इसलिए यहाँ पे रख के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8.41। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 8.41, और इसका हमें स्क्वायर रूट निकाला है, यानी आप समझिए 841 का आप रूट निकालेंगे तो 841 का आप स्क्वायर रूट निकाल के देखिएगा, ये 29 का होगा, यानी 29 को 29 से जब हम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 841, ओके। और जब रूट में 2 नंबर के बाद पॉइंट होता है तो फिर जब उसका स्क्वायर रूट हम कर लेते हैं इस तरह, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है ना, उसका आधा, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट होता है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। रूट में अगर 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होगा उसमें 1 नंबर के बाद पॉइंट होगा, उसके आधा। अगर मान लीजिए रूट में 4 नंबर के बाद पॉइंट है तो जब स्क्वायर रूट होगा तो 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा, उसके आधा के बाद, ठीक है। तो 2.9 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया OP यानी रेडियस का लंबाई। तो इसलिए डायमीटर कितना होगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, तो 2.9 का डबल हो जाएगा, यानी 2 से इंटू करेंगे, 2.9 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18 का रात में रहा, 1 2 दूना 4 और 1 5, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर के बाद, 5.8 सेंटीमीटर, ये होगा आंसर, ओके। तो स्टूडेंट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 5 6 तक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो कुछ मैंने अभी बताया इसका मैं एक PDF फाइल भी बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।